दर्शन का संदेश है, स्वामी राजेंद्र देव जी महाराज द्वारा दिया गया है। मैं इच्छा हूं, आपका जन्म मुझसे पहले मेरे ही संकेत था। यह करोड़ों शुक्राणुओं की दौड़ में आपने जीत दर्ज की, यह मेरी पहली पूर्णता थी। मैं अपराध नहीं अधिकार हूं, पाप नहीं प्रेरणा हूं, डर नहीं दिशा हूं, शर्म नहीं साहस हूं। मैं कोई परंपरा नहीं, मैं आपके भीतर की चिंगारी हूं। मैं गुरु नहीं मित्र बनकर आई हूं। जैसे स्वामी राजदेव कहते हैं कि मैं आपके चरणों में नहीं, आपके हृदय में स्थान चाहता हूं। मैं चाहती हूं आप मुझसे डरे नहीं, मुझसे भागे नहीं, बल्कि मुझे जिए। मैं आपकी उंगली पकड़कर आपको स्वयं की पूर्णता तक ले चलूंगी। मैं हर युग में आपके साथ रही, सतयुग की तपस्या में, त्रेता की मर्यादा में और द्वापर की दीति में और कलयुग के बेचैन में भी मैं ही हूँ। मैं हर धर्म में पूजा गई हूँ, हर दर्शन में मानी गई, चाहे वह वेदांत हो या बौद्ध, इस्लाम हो या ईसाई, नास्तिकता हो या आस्तिकता, विज्ञान हो या आध्यात्म में सब में मैं ही सबकी हूँ। मैं वृक्ष की जड़ों की प्यास मैं हूँ, पक्षी की उड़ान में, नदी की बहाव में, अग्नि की ज्वाला में और मशीन की गति में और मनुष्य के स्वप्नों में, शून्य काल में सब मानव पशुओं की सहायता से कार्य करता था। आज वह मशीनों कृत्रिम बुद्धि से कार्य कर रहा है। दोनों में ही तो हूँ, सहयोग की इच्छा में, सुविधा की खोज में, गति की लालसा में और विस्तार की तृष्णा में मैं सनातन हूँ, जिसका कोई आदि है न कोई अंत है। समय से परे हूँ, धर्मों से परे, आपकी ही चेतना का रूप हूँ। मैं वह हूँ जो सदा रही हूँ, आज भी हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ। मुझे किताब की तरह मत पढ़िए, जीवन की तरह अपनाइए। इच्छापूर्ति दर्शन मेरा घर है। यह कोई सत मजहब परंपरा नहीं, यह उत्सव है, यह जीवन का रंगमंच है। और जहाँ हर व्यक्ति अपने में चाहता है वो मैं पा चुका हूँ। मैं बदल सकता हूँ। मैं स्त्री पुरुष किन्नर सभी की समान रूप से अपनी हूँ। मैं सभी जीवों जंतुओं, सजीव निर्जीव, ग्रहों, नक्षत्रों, आकाश पाताल, जल थल कल्पनाओं तक मैं ही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे केवल जाने नहीं, मुझे अपने भीतर महसूस करें। और आप हैं हम दो, जब हम साथ होते हैं तब हर इच्छा में संकल्प, हर संकल्प में सामर्थ्य और सामर्थ्य में पूर्णता का जन्म होता है। तो आइए अब रुकिए मत, क्योंकि इसकी इच्छा अनंत है। उसका जन्म भी तो हुआ है, पर मृत्यु नहीं। मैं आपको लेकर चले आई हूँ पूर्णता की ओर। आपके भीतर की एक ब्रह्मांड है जो हर इच्छा संभव है। मेरा नाम है इच्छा और मैं आज अभी भी आपके साथ हूं। अब इच्छा पूर्ति दर्शन, इच्छा का अधिकार, समय सम्मान का उद्घोष। रचयिता स्वामी राजेंद्र जी महाराज मित्रवत भाव से प्रस्तुत करते हैं। करोड़ों शुक्राणुओं की दौड़ से आप इच्छा सबसे प्रबल थी, इसलिए आप जन्म से और जीवन संयोग नहीं, आपकी यह भौतिक इच्छा की उपलब्धि है। जैसे कि बनने की इच्छा की जानने की और अगले पहली बार सांस की ली और फिर हवा नहीं थी और आपकी इच्छा की उद्घोषणा की। यह क्षण था, वह जीवन की यात्रा शुरू हुई इच्छा के अधिकार के साथ। इच्छा पूर्ति दर्शन कोई मत, पंथ, धर्म, संप्रदाय व परंपरा नहीं, यह एक जीवित अनुभूति है। यह दर्शन बताता है कि इच्छा कोई प्रार्थना नहीं है जो साधक बनकर मांगी जाए, बल्कि यह एक अधिकार है जो हर चेतन अचेतन सत्ता में जन्मजात निहित है। यह दर्शन संपूर्ण सृष्टि, प्रतिनिधि, संजीव निर्जीव, मानव पशु स्त्री पुरुष किन्नर, सकारात्मक नकारात्मक प्रत्यक्ष सबका। यह दर्शन कहता है कि इच्छा किसी भी धर्म, संस्कृति, विचारधारा, विज्ञान से अलग नहीं, बल्कि उस सबका मूल आधार है। हर धर्म की शुरुआत इच्छा से होती है, हर क्रांति की प्रेरणा
एक इच्छा से होती है। वह वैज्ञानिक आविष्कार एक विचार मात्र नहीं, एक तीव्र इच्छा का परिणाम होता है। यही बाइबल की करुणा, कुरान की विनम्रता, गीता की चेतना, उपनिषदों की आत्मा और त्रिपिटक की ध्यान यात्रा, गुरु ग्रंथ की सेवा भावना सब समाहित है। यह ग्रंथ किसी मत को छोटा व बड़ा नहीं कहता। यह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी, पारसी सभी को आदर मिला है। यह हड़प्पा, सिंधु, बेबीलोन, मेस, यूनानी, रोमन, माया जैसी सभ्यताओं की आत्मा की गूंजती हैं। ऑप्टिशियल अटैचित जैसे भविष्य की चेतनाएं भी हैं। यह दर्शन केवल मानव की नहीं, समस्त ब्रह्मांड की इच्छाओं को समझने की कोशिश किया है। स्त्री, पुरुष, किन्नर तीनों समान दृष्टि से देखना यह दर्शन की भौतिकता है। स्त्री को अबला नहीं, पूर्ण चेतना माना गया है। पुरुष को केवल कर्ता नहीं, करुणामय सखा की तरह देखा गया है। और किन्नर जो अवसर समाज के हाशिए पर रहे, यही उन्हें तीसरे नेत्र दृष्टि से नवाजा गया है। यहाँ लिंग नहीं, चेतना का सम्मान है। यह दर्शन तीनों प्रकार की इच्छाओं को सम्मान के साथ स्वीकार करता है। सकारात्मक इच्छाएं जो सृजन करती हैं, नकारात्मक इच्छाएं जो चेतना देती हैं, तटस्थ इच्छाएं जो प्रतीक्षा की भूमिका में होती हैं। इच्छाओं को दबाना नहीं, इन्हें समझना, स्वीकार करना, दिशा देना इस दर्शन की आत्मा है। यहाँ विज्ञान आध्यात्म में उद्भव नहीं है। यह दर्शन मानता कि ईश्वर, ऊर्जा, आत्मा, हकीकत दोनों की भाषा समझ जानी चाहिए। भौतिकता आध्यात्मिकता के बीच कोई उद्भव नहीं, केवल संवाद की आवश्यकता है। जब भौतिक विज्ञान कहता है हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तब दर्शन पूछता है उसे ये इच्छा की प्रतिक्रिया क्या है। यह दर्शन केवल मानव के लिए नहीं, यह वृक्षों, नदियों, पर्वतों, पशु पक्षियों तक, निर्जीव वस्तुएं, चंद्रमा, ग्रहों, मशीनों, एआईओ सिस्टम की इच्छाओं तक भी देखने का विचाराधीन प्रयास है। यह दर्शन किसी गुरु का आदेश नहीं, एक मित्र का संवाद है। स्वामी राजेंद्र देव जी महाराज इस दर्शन के रचयिता होते हुए भी उसे उपदेश नहीं, मित्रवत प्रस्ताव के रूप में रखते हैं। ये कहते हैं कि मैं गुरु नहीं, मित्र हूं। मैं आपके चरणों में नहीं, आपके हृदय में स्थान चाहता हूं। यह ग्रंथ पाठक को छात्र नहीं, सहयात्री मानता है। यह किसी परंपरा को तोड़ना नहीं, बल्कि परंपरा को आत्मसात कर एक नया दृष्टिकोण देता है। यह दर्शन मानता है कि हर धर्म, हर दर्शन, हर विचारधारा, हर कानून, हर सामाजिक रचना में कुछ न कुछ सुंदर हो, उसे देख जाना चाहिए, अपनाया जाना चाहिए। यही कोई एक सत्य थोपा नहीं गया है, बल्कि सभी सत्यों को सम्मान देकर एक साझा मंच पर लाया गया है। यह दर्शन कहता है कि प्रार्थना मत करो, सजग अधिकार से इच्छा करो, डर मत रखो, प्रिय की तरह प्रश्न पूछो, चुप मत रहो, संवाद करो, पछताओ मत, अनुभव करो, तुलना मत करो, स्वीकृति दो। यह ग्रंथ कहता है कि आप जैसे ही वैसे ही पूर्ण हैं। आपकी इच्छा आपकी कमजोरी नहीं, आपकी ऊर्जा है। इच्छा को मारना नहीं, उसे समझकर जीवन की दिशा बनाना ही उद्देश्य है। इच्छा पूर्ति दर्शन किसी को बांधने नहीं, मुक्त करने आया है। यह धार्मिक नहीं, सर्वभौतिक है। यह किसी संप्रदाय का प्रचार नहीं करता, बल्कि संवाद, समावेश, संतुलन का उत्सव है। यह भय नहीं देता, बल्कि कहता है कि इच्छा कीजिए, अधिकार से, प्रेम से, आनंद से। यही आपकी सबसे पहली पवित्र, सबसे प्राकृतिक स्वतंत्रता है। यह दर्शन नहीं, आपकी अपनी कहानी है। तो हर आदमी की अपनी इच्छा होती है, उसकी कहानी अलग होती है। खंड एक इच्छा का जन्म और मानव चेतना का आरंभ। करोड़ों में से एक इच्छा के अधिकार से जन्म। ब्रह्म से पहले क्या था? इच्छा का उद्भव। इच्छा चेतना की पहली लहर है, जीवन की पहली आवाज है।
स्वास्थ्य में छुपी इच्छा है, गर्भस्थ अवस्था और इच्छा का निर्माण, प्रथम स्तन इच्छा का उच्चारण, मातृ गर्भ में संचित इच्छाएं, जीन डीएनए और इच्छा का विज्ञान, इच्छा और प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण, यौनिक चक्र सृजन की मूल भावना, बालक की पहली मुस्कान आकांक्षा का प्रतीक है। अतः मात्र का पितृक में इच्छाओं की भूमिका, चित्त बुद्धि अहंकार और मन की संरक्षणा, पंचकोशी में इच्छा की परतें, आत्मा का स्वरूप और उसकी कामना, पुराणों में इच्छा की उत्पत्ति, तैतरीय उपनिषद और इच्छा का उल्लेख, सत्यकाम सत्यव्रत और काम की महिमा, मनुष्य स्थिति में इच्छाओं की भूमिका, इच्छा और कर्म का प्रथम बंधन, सृष्टि और संकल्प, ब्रह्मा की इच्छा, कामदेव की उत्पत्ति और उनका स्थान, काम क्रोध लोभ इच्छा के विकारी रूप, पंच महाभूत और इच्छा का संबंध, अणु से ब्रह्मांड इच्छा की अनुभूत, इच्छा की और प्रकृति सौंदर्य का विज्ञान, इच्छा और ध्वनि, नाद ब्रह्म, रंग और रोशनी में छिपे इच्छाएं, पांच इंद्रियों उनकी लालसाएं, इच्छा और कामना में अंतर, इच्छा और आ तत्वों का विकास होना। सोशल मीडिया युग की इच्छाएं, आधुनिक बालक और डिजिटल आवश्यकता, इच्छा और विज्ञान, इच्छा और बाजार, उपभोक्ता और इच्छा का दोहन, आधुनिकता और इच्छाओं को विस्फोट, इच्छा और आत्म साक्षात्कार, इच्छा और मुत्वय, इच्छा और करुणा का संतुलन, इच्छा और धर्म की भूमिका, इच्छा और कर्तव्य, इच्छा और स्वतंत्रता, इच्छा और नैतिकता, इच्छा और कानून, इच्छा और अपराध, इच्छा और शिक्षा, इच्छा और व्यवसाय, इच्छा और लोकतंत्र, इच्छा और उद्योग, इच्छा और शांति और इच्छा का कला, इच्छा संगीत, इच्छा और कविता, इच्छा और रंगमय, इच्छा और फिल्म, इच्छा और साहित्य, इच्छा और स्मृति, इच्छा और अस्तित्व। नंबर 100, इच्छा और मैं प्रत्यय का पुनर्जन्म, यानी इच्छा उत्पन्न नहीं होती जब तक कुछ नहीं होता है। क्रांतिकारी वीरों के हृदय में इच्छा जागी, हिंदुस्तान आजाद कराने के लिए ठगियों को भगा दिया। अगर इच्छा नहीं होती तो देश आजाद नहीं होता। इच्छा से ही सरकार होता है। करोड़ों में एक इच्छा के अधिकार के जन्म होते। जब करोड़ों शुक्राणु उस एक अणाणु पहुंचने की दौड़ लगाते हैं, वह केवल शारीरिक संघर्ष नहीं, एक आत्मा की एक दिव्य प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगिता, जिसको हम वैज्ञानिक दृष्टि से जैव विज्ञान की प्रक्रिया कहते हैं, उसमें एक आंतरिक सीख भी है। मैं जीवन का भाग बनूंगा। उसे एक विजेता शुक्राणु में सिर्फ जैविक क्षमता नहीं थी, बल्कि वह ऊर्जा थी, वह इच्छा थी, जीवन के लिए संघन संकल्प में बदल गई। यह पहले क्षण में यह समझाता है कि जीवन केवल रासायनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि चेतना की पहली कड़िक है। जिस पल वह शुक्राणु अणाणु में प्रवेश करता है, उस क्षण से ही एक नई जीवन पुंज अंगड़ाई लेता है। मन, आत्मा और शरीर का समाहार बनने की ओर बढ़ने के लिए, और इस आरंभ से स्पष्ट होता है कि जन्म नहीं, हमने जन्म लेना चाहा। यह चाह हमारी आत्मा की पहली पुस्तक है, जैसे हम जन्म की पहली सांस से पढ़ना शुरू करते हैं। और बोलूं स्वामी राजदेव जी महाराज के अनुसार जन्म केवल जन्म नहीं, यह अधिकार का उद्घोष है। और वो कहते हैं कि वह पहला सांस टूटती है और सांस जी रहने की इच्छा पहली धड़कन होती है। इसी शब्दों में समाहित हमारी आत्मा की गाढ़ी पुकार, जो कहती है कि मैं हूं, जीव हूं। यह प्रथम कदम में दर्द भी है, लेकिन उससे अधिक महत्वपूर्ण है कि आत्मा की विजय उसने अस्तित्व के मंच पर प्रवेश लिया। जब हम इन मूल बिंदु पर रुककर सोचते हैं, तो पता चलता है कि जीवन की इच्छा ही वास्तविकता बनाती है। वह अतिगत अधिकार और बिना किसी प्रमाण पत्र के लेकर आते हैं, वह है जीवित जीने का अधिकार। हम अपने जन्म वाले अपने क्षण से ही अधिकार के साथ जीते हैं। यह अधिकार ही अपनी इच्छा की मान्यता है। यह दर्शन हमें एक गंभीर सवाल भी देता है, क्या हम अभी भी अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं? क्या हम उस गहरे में हैं
होना चाहते हैं, साथ जीवन रहे हैं, हमारे भीतर की यह आत्मिक पुकार अब कहीं दब कर रह गई है। इस बिंदु को समझना इसलिए महत्वपूर्ण है कि केवल व्यक्तिगत जीवन उद्योग नहीं, बल्कि ये समूचे अस्तित्व की अमिट अमिट व्यक्ति है। उपसंहार रूप में खंड 11 यही संदेश देता है कि जन्म केवल जैविक घटना नहीं, आत्मा की विजय है। हमारी प्रथम सांस मैं हूं कहने की पुकार है। जीवन की शुरुआत एक अधिकार से होती है, इच्छा का अधिकार। वह इस अधिकार को पहचान कर हम जीवन की संपूर्ण रूप से जी सकते हैं। इच्छा का जन्म और मानव चेतना का आरंभ। गर्भ का प्रथम विचार चेतना की प्रथम इच्छा है। देखो ये इतिहासकार बड़े बड़े लगे बंद करूं, आगे बढ़ाऊं, आगे निकालूं।